20 लाख लोग रेगिस्तान में भटक रहे थे। न राजा, न संविधान, न व्यवस्था। आजादी मिली थी पर दिशा नहीं थी, और जब आजादी बिना दिशा के हो तो वो विनाश बन जाती है। लेकिन तभी परमेश्वर ने दिए सिर्फ 10 नियम। पर सवाल ये है, इतने बड़े समाज को संभालने के लिए क्या सिर्फ 10 नियम ही काफी था? आइए जानते हैं आखिर क्यों परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो राज आप जानेंगे वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपके विचार हमारे साथ शेयर करें। इजरायली 400 साल तक मिस्र के गुलाम थे, गुलामी में जीवन जी रहे थे। उनका जीवन दुख, पीड़ा और निराशा से भरा हुआ था। उनके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन पर तरस खाया और उन्हें फिरौन की गुलामी से बाहर निकाल लाया। शारीरिक रूप से तो वे मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन उनके जीवन, स्वभाव और चाल चलन ने मिस्र और वहाँ का रीति रिवाज अभी भी बरकरार था। वहाँ की मूर्ति पूजा, क्रूरता और जादू टोना ने उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। परमेश्वर ने उन्हें आजाद तो किया, लेकिन आजादी के बाद वे बेकाबू हो रहे थे। आपस में झगड़े, गुस्सा, हिंसा, अराजकता, व्यभिचार उनके दैनिक जीवन में दिखता था। क्या ये लोग वाकई में परमेश्वर की पवित्र प्रजा कहलाने के योग्य थे? परमेश्वर जानते थे अगर अभी कोई कदम न उठाया गया तो ये लोग भी उसी तरह पाप के अंधकार में डूब जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, जैसे नूह के समय में 40 दिन और रात बारिश के द्वारा और सदोम अमोरा में आग और गंधक के द्वारा नष्ट हो गए थे। और तभी परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, अब मैं खुद इन्हें नियम दूंगा, खुद अपने हाथों से लिखूंगा, ताकि ये जान लें कि यह मेरी ही आवाज है। और परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों पर लिख दी 10 आज्ञाएं, जैसा बाइबल में लिखा है। निर्गमन 31 अध्याय के 18 वचन में जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। पर सोचिए, 20 लाख लोगों को संभालने के लिए सिर्फ 10 नियम, क्या ये वाकई पर्याप्त थे? आइए देखते हैं उन 10 आज्ञाओं में क्या छुपा है, जो कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 के 1 से लेकर 17 वचन के अनुसार 10 आज्ञाएं इस प्रकार से है। पहला, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। दूसरा, तू कोई मूर्ति न बनाना, न उसकी पूजा करना। तीसरा, तू मेरे नाम का अपमान न करना। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। पांचवा, तू अपने माता पिता का आदर करना। छठवां, तू हत्या न करना। सातवां, तू व्यभिचार न करना। आठवां, तू चोरी न करना। नवां, तू झूठी गवाही न देना। 10वां, तू लालच न करना। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंध रखती है और बाकी 6 आज्ञाएं इंसान से संबंध रखती है। यानी अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता और इंसान से रिश्ता सही हो तो पूरा जीवन सही दिशा में चल सकता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इसलिए दी ताकि उनकी प्रजा पवित्र हो, अनुशासित हो और दुनिया के आगे एक उदाहरण बने। और ये आज्ञाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि हमारे हर निर्णय में होना चाहिए। 20 लाख लोग और सिर्फ 10 आज्ञाएं, क्या ये काफी थीं? हाँ, ये काफी थीं, क्योंकि जो इन्हें दिल से मान ले, उसका जीवन, उसका परिवार और समाज सब बदल सकता है। पर असली सवाल ये है कि क्या हम आज भी इन आज्ञाओं पर चलते हैं? क्योंकि यही 10 आज्ञाएं आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने की ताकत रखती हैं। बस हमें उन 10 आज्ञाओं में छिपी हुई परमेश्वर की आशीष को जानने और उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर ये सच्चाई आपको छू गई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए आपके लिए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और अगले भाग में देखेंगे कैसे मूसा इन आज्ञाओं को लेकर लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।